गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट फिजियो से रिलेटेड प्लांट वाटर रिलेशनशिप में एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो है अपना ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो होता क्या है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या फिर आप लिख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की अपने कल बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसमें ये कह रहा है कि स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें ओनली एंड ओनली मूवमेंट करे क्या करेगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कहां से करेंगे भाई, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा उस कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जहां सॉल्वेंट की होगी उस साइड में मूवमेंट करेगा, और इसके थ्रू मूवमेंट करेगा SPM के। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो अदर डेफिनेशन, इन ऑस्मोसिस solvent move from diluted solution to concentrated solution, यानी आप डायरेक्टली यू कह सकते हो कि इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेगा, मूव फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM। यानी यहाँ भी अपने को SPM तो जरूरत है ही है, यानी ऑस्मोसिस के लिए मेन कंडीशन आ गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही डिफ्यूज होगा। क्या चीज डिफ्यूज होगी, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगी, जबकि डिफ्यूजन में आपने डिस्कशन किया था कि ऑल मॉलिक्यूल्स चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो सब मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो इसमें और इस डेफिनेशन में आप देखोगे आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा कि अपोजिट बता रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया है मैंने और यहाँ लिया है हाई कंसंट्रेशन या हाई अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ओनली सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो कुल मिला के ये आपके ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हुई कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू करेगा, SPM के थ्रू मूवमेंट करने वाला है। इसका आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो उसको बोलते हैं ऑस्मोस्कोप। क्या बोलते हैं भाई, ऑस्मोस्कोप। आप ये ऑस्मोस्कोप जो है वो जनरली जो स्कूलिंग या कॉलेज के अंदर अपने पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है उसको यूज कर सकते हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप को कैसे यूज करना है, किस टाइप से यूज करेंगे, सपोज दैट अपने पास ये पोटैटो है और मैंने इस पोटैटो को इस टाइप से इसमें कैविटी डेवलप कर लिया, बाहर से इसको कट कर लिया थोड़ा सा इस टाइप से, और एक कैविटी जो है उसको डेवलप कर लिया। ये दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको किस टाइप से, ये मैंने इस टाइप से पोटैटो की कैविटी डेवलप कर ली। ये आपका डार्क कलर में पोटैटो है और ये इसमें कैविटी है, ये आपका पोटैटो। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस पोटैटो में सपोज दैट आपने फिल कर दिया, क्या आपने इसमें फिल कर दिया शुगर सॉल्यूशन। क्या ऐड किया भाई, शुगर सॉल्यूशन, किसी भी कंसंट्रेशन का ले लो आप, 5%, 10%, 20%, एनी कंसंट्रेशन आपने फिल कर दी, और सपोज दैट आपने जो शुगर सॉल्यूशन है उसको इस लेवल तक फिल कर दिया। शुगर सॉल्यूशन को इस लेवल तक फिल कर दिया, और यहाँ एक
ऑलपिन जो है वो आप लोगों ने लगा दिया इस टाइप से लेवल पे मार्किंग के लिए। अब ये कह रहा है कि इस पोटैटो को आप लोग क्या करें, वाटर फिल्ड बीकर में या पेट्री डिश में रख दें इसको। ये मान लो अपने पास वाटर फिल्ड पेट्री डिश जो है, इस पेट्री डिश में मैं इसको रख रहा हूं, या ये बीकर है, इस टाइप से। ये है भाई वाटर, ये H2O है और ये आपका बीकर है और ये आपका पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। ठीक, अब देखो ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये जो फील्ड है ये शुगर सॉल्यूशन है। ये कह रहा है कि इस टाइप से आप पढ़े रहने दोगे इसको। तो पहला पॉइंट तो देखिए कि ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई हो रही है क्या। ये कह रहा है कि आप लोगों को एसपीएम से ये जो पोटैटो की मेम्ब्रेन होगी पोटैटो सेल्स की, वो किसकी तरह से बिहेव करेगी, एसपीएम की तरह से बिहेव करेगी। दूसरा पॉइंट कि एक साइड में आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है और दूसरी साइड में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है बाहर वाली साइड में। तो सेकंड डेफिनेशन को देखें आप लोग कि डाइल्यूटेड कंडीशन कौन सी होगी, वाटर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हो गया, इसके अंदर का। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल मूव कहां से कहां करना चाहिए था भी, आप बोलोगे आउट टू इन मूव करेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेंगे। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो लेवल ऑफ वाटर या लेवल ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज इन दिस पोटैटो ऑस्मोस्कोप, यानी इसमें लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये आल्बिन आपकी फील्ड हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई हो रही है क्या, फर्स्ट वाली डेफिनेशन में ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। तो देखो कि क्या अंदर आपने जो वाटर मॉलिक्यूल डाल रखे हैं या अंदर मान लो बाहर भी 100 ml सॉल्यूशन था या 100 ml वाटर थे, अंदर भी 100 ml वाटर मॉलिक्यूल थे, तो ये 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन था। तो अंदर वाले में वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की अमाउंट तो कम होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड। रीजन क्या है उसका, क्योंकि अंदर जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें आप लोगों ने क्या फिलअप कर रखा है, या 50 ml जो सॉल्यूशन है उसमें आपने शुगर भी डाल रखी है। तो ओवरऑल उसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होगी, कम। और प्योर वाटर है बाहर तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो आपने क्या कहा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो वाटर की हाई कहां है, आउटसाइड, और वाटर की लो कहां है, इनसाइड, तो आउटसाइड टू इनसाइड। तो दोनों ही डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, मतलब सेम डेफिनेशन है, जस्ट लैंग्वेज का डिफरेंस है कि यहाँ ओनली वाटर की बात करें, ओनली सॉल्वेंट की बात करें, और यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप जब लेवल इसमें इंक्रीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का आफ्टर सम टाइम, ये जो लेवल है पोटैटो ऑस्मोस्कोप में वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को आप लोग नेम देंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे भी इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्रोसेस को आप नेम दे देंगे एंडोऑस्मोसिस। तो इनसाइड लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप का ऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो कर रहा है। ये अल्पिन जो कि वाटर से यही मान ले कि सॉल्यूशन से या पेट्रोल से कवर हो गया, ये आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम में वो क्या कर देता है, ऑप्शन में कई बार आप लोगों को ये कंडीशन नहीं देता, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉरी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंडीशन ना देके डायरेक्टली ये बात कर लेगा। अब देखो दोनों डेफिनेशन में से कहीं से वो वर्ड ऑप्शन में उठा के डाल सकता है। दूसरा पॉइंट आप ये डिस्कशन कर सकते हो कि क्या हुआ, तो एक टाइप का डिफ्यूजन ही ना, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन में आपने कहा था कि जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे
देखो यहाँ वाटर की हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ वाटर की क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव हुई, क्या हाई टू लो, मतलब हुआ तो किसके अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस हुई। बट इसके लिए कंडीशन क्या आ गई, एक तो एसपीएम आ गई और दूसरी जो कंडीशंस आ गई इसकी, वो ओनली मूवमेंट करेगा कौन, सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा। इट मींस ऑस्मोसिस जो है वो अपना किस में नहीं होगा, ओनली लिक्विड जो है उसमें प्रेजेंट होगा, सॉलिड एंड गैसेस जो है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस सॉलिड और गैस के अंदर नहीं होगी, ओनली एंड ओनली किस में होगी, लिक्विड में होगी, क्योंकि अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, सॉल्यूशन चाहिए। तो ये तो हुआ अपना इंट्रोडक्शन किसका, ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो होता क्या है ऑस्मोसिस और किस टाइप से प्रोसेस होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका जो जनरली आरबीएससी की बुक जो है उसके अंदर आप लोगों का थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट जो है वो भी दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लें क्या है। थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट जो है वो यही कह रहा है, सेम टू सेम आप पोटैटो ऑस्मोस्कोप यूज कर सकते हो या थीसेल्स फनल एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो इसको ऑस्मोसिस की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। उसने क्या किया था कि फनल ली थी और इस फनल जो है इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, और इन्वर्टेड फनल के जो माउथ वाला पार्ट था उसके ऊपर उसने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन किसकी तरह से काम कर सकती है, एसपीएम की तरह से बिहेव कर सकती है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी और इस फनल में उसने क्या कर दिया, वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसमें शुगर सॉल्यूशन जो है वो इस लेवल तक फिलअप कर दिया। इसमें आपको ऑलपिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि लेबल्ड फनल होती है। तो इसमें आप लोगों ने ये शुगर सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया और इसको आपने कहाँ प्लेस कर दिया, उसने इसको आप लोग इस टाइप से बीकर में प्लेस कर सकते हो। बीकर में प्लेस कर दो, अगर बीकर में क्या डाल दिया भाई, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपने ऐड कर दिए और ये इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन। देखो शुगर सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी और यहाँ प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट कहाँ से करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा और इसमें जो लेवल है वो लेवल आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या हो जाएगा अभी, इंक्रीज जो है वो लेवल हो जाएगा। इसमें जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोसेस भी किसको शो कर रही है, सॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ, ये भी किसको शो कर रही है, आपके एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो कर रही है। ठीक है, तो ये भाई थीसेल फनल एक्सपेरिमेंट, ये भी किसको शो कर रहा है, ये आपका एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को, या यूं मान लें कि ये भी अपने ऑस्मोसिस की प्रोसेस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, थीसेल फनल एक्सपेरिमेंट। ठीक, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम जो होंगे उस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन अलग टाइप से आता है, बोर्ड के अंदर भी मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को कि मान लो आपके पास 2 सेल्स है, ये सपोज दैट सेल ए है और ये आपकी सेल जो है वो सेकंड सेल है, ये बी सेल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आप लोगों को जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन या इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 20% है और इसकी जो कंसंट्रेशन जो है इस सेल बी के सॉल्यूशन की वो है 30%। तो पहला पॉइंट तो ये बताएं कि वाटर मॉलिक्यूल मूव कहां से कहां करेगा। अब देखो आप सीधा सा डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो आपने डेफिनेशन में लिखा फ्रॉम डाइल्यूटेड और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी ए टू बी जाएगा। बट इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेल है आपकी ए एंड बी जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होनी चाहिए। कांटेक्ट कंपलसरी है, कांटेक्ट नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली उसका नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। बट कई बार एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेता है। इस टाइप से कंसंट्रेशन यहाँ दे दिया आपको 20% और यहाँ दे दी कंसंट्रेशन 30%।
तो ऐसी सिचुएशन में वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा, तो आप बोलोगे फ्रॉम ए टू बी। कहां जाएगा, ए टू बी, यानी किसकी तरफ मूवमेंट करने वाला है मॉलिक्यूल, ए टू बी मूव करेगा। बट कई बार इस बात को ध्यान रखें कि कहीं आपको ये ना दे दे कि भी वो सेल के बीच में कांटेक्ट ही ना दे रहा, आपसे डायरेक्टली पूछ ले। सिंपल सा याद रखना है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करेंगे कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे, बिकॉज एसपीएम जो होती है वो सॉल्यूट के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल होती है। तो ये आप लोगों से ऐसा भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। या मान लो इस टाइप से उसने ए बी एंड सी, 3 सेल्स दे दी, ए बी एंड सी, 3 सेल्स अपने को दे दी, और इसकी कंसंट्रेशन उसने दे दी 10%, इसकी दे दी 20% और इसकी दे दी 30%। तीनों की अलग अलग कंसंट्रेशन दे दी, सॉल्यूशन जो है और क्लोज कांटेक्ट में भी दे दिया। तो अब मूवमेंट आप लोग बताएं कि फर्स्ट तो ये कंडीशन दे सकता है, इसमें नो मूवमेंट होगी, इसके अंदर आप लोगों ने आंसर दे दिया ए टू बी होगी, तो इसमें मूवमेंट कहां से कहां होगी बताओ। ए और बी का कंपैरिजन करें तो हाई कंसंट्रेशन किसकी तरफ है, बी की तरफ है, तो मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए, ए टू बी होनी चाहिए। ए और सी का कंपैरिजन करें तो ए की कंसंट्रेशन लो और बी सी की हाई है, तो यहाँ मूवमेंट कहां से होनी चाहिए, ए टू सी होनी चाहिए। बी और सी का कंपैरिजन करेंगे तो बी की लो और सी की हाई, तो मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए, बी टू सी। यानी आप लोग ये कह सकते हो फ्रॉम ए टू बी एंड सी एंड बी टू सी, ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये ना पूछ के आपको थ्योरेटिकली डायरेक्ट लैंग्वेज दे दे, तो लैंग्वेज किस टाइप से देगा, लैंग्वेज में आप लोगों से ये क्वेश्चन करेगा कि इन ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम, तो डायरेक्टली वो कह देगा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी लो टू हाई वाला डायरेक्टली ऐसे लैंग्वेज बना के दे देगा, या हाई टू लो दे देगा, यानी कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग, या फिर सॉल्यूशन की जगह वो सॉल्यूट दे देगा आप लोगों को, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ऑप्शन राइट एक ही होगा। तो ये तो आप ना बेसिक सी बात की ऑस्मोसिस की प्रोसेस है क्या, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अपने से पूछे जा सकते हैं, या फिर वो एग्जाम में ऐसा लॉजिक भी पूछ सकता है आप लोगों से कि जो आपके जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट ही क्यों कर रहा है, सोल्यूट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे कि सर सोल्यूट पार्टिकल जो है या सोल्यूट्स होते हैं उनके लिए एसपीएम जो होती है वो इम्परमेबल है, इस वजह से ओनली क्या करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट ही मूवमेंट करने वाले हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ही मूवमेंट करेगा। आप डायरेक्टली इन दोनों सेल्स को इनका कंपैरिजन देखोगे तो एक माइंड में और भी बात आएगी कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही होगी कंसंट्रेशन पे, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मूवमेंट किसकी साइड में होनी है, उसी साइड में होने वाली है। तो ये तो हुआ अपना एक छोटा सा टॉपिक ऑस्मोसिस का। अब इस ऑस्मोसिस की टाइप्स डिस्कशन करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें अपने, तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स अपने जनरली डिस्कशन कर रहे हैं टाइप में। एक आप लोग करेंगे एंडो ऑस्मोसिस, और एक अपने डिस्कशन करेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। देखो एंडो ऑस्मोसिस की बात करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो आपके पास कोई सेल है, ये कोई प्लांट सेल है सपोज दैट, इस प्लांट सेल को, ए सेल को आप लोग कांटेक्ट में रख रहे हो किसके, इसको आप रख रहे हो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर आप ये बोल सकते हो इस सॉल्यूशन का आप लोगों ने, क्योंकि सेल सेप का कंपैरिजन किया था आप लोगों ने कि सेल सेप की कंसंट्रेशन हाई हो,
सेल सेप जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को आपने बोला था हाइपोटोनिक। क्या बोला था भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोला था। तो अब आपने डायरेक्टली सेल को क्या कर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते ही क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी बताओ? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इनसाइड जाएंगे या आउटसाइड जाएंगे? सिंपल सी बात है कि इसकी कंसंट्रेशन हाई, इसकी कंसंट्रेशन लो, तो ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, लो टू हाई जा रहा था। तो ये आउटर सॉल्यूशन टू इनर इनसाइड जो है वो मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप बोल देंगे एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या हुआ कि व्हेन सेल आर प्लेस्ड in hypotonic solution then water or solvent enters into cell or we can say cell, और इसी को आप बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। इसको क्या बोल देंगे, एंडोऑस्मोसिस नेम दे देंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा, एक्सोऑस्मोसिस। देखो एक्सोऑस्मोसिस क्या है, मान लो आपके पास कोई सेल है XYZ और इस सेल में ये सेल सेप है और इस सेल को आप लोगों ने प्लेस कर दिया, इसके आउटर जो साइड की जो सेल्स थी, इस आउटर साइड की सेल को नेम दे दिया आप लोगों ने, सॉरी जो सॉल्यूशन था इसको बोल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, हाई एज कंपेयर टू सेल सेप के कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब देखो यहाँ लो कंसंट्रेशन है और यहाँ हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट कहां जाएगा भाई, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। यानी सेल से वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एक्सोऑस्मोसिस। यानी एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस जो है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऑपोजिट होने की वजह से आप लोग इस टाइप की कंडीशन जो है वो एक्सो और एंडो की क्रिएट कर सकते हो। अब वो क्या करेगा, आप लोगों से इसी रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछता जाएगा कि इसका हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा। जनरली इससे रिलेटेड जूलॉजी में घुस जाता है वो। जूलॉजी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन RBC placed in hypotonic solution, then what happens। यानी आरबीसी को आपने किस में रख दिया, हाइपोटोनिक में रख दिया, तो क्या हो जाएगा। अब आप सिंपल सी बात कहोगे कि सर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो प्रोसेस होगी एंडोऑस्मोसिस की, और एंडोऑस्मोसिस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड जाएगा और आरबीसी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। इसी को आप बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। क्या बोल देंगे भाई, हीमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या इस आपके क्या बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस से एक रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जनरली जो जेम्स जेली बनाते हैं उनको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा होगा, देखा होगा घरों के अंदर जो अचार होता है उस अचार को भी अपने किस में रखते हैं, उसको तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, या उसमें जो सॉल्ट होता है उसकी अमाउंट ज्यादा रखते हैं। तो आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके ऊपर जो फंजाई वगैरह होगी ना, वो फंजाई उस पर प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आउटर ज्यादा सॉल्यूशन ज्यादा होती है, फंजाई का प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने की वजह से वो डेड हो जाएगी। तो इंसेक्ट है, फंजाई है, ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वीड्स होती है, वीड्स यानी जो खरपतवार होती है, खेतों के अंदर खरपतवार होती है, इनके ऊपर सॉल्ट का जो है, सॉल्ट उनके ऊपर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, सॉल्ट क्यों डालते हैं उसके ऊपर, सॉल्ट क्यों डालते हैं, उसका रीजन है कि उसके कांटेक्ट में उन वीड्स के क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। जैसे सॉल्ट डालोगे कंसंट्रेशन आउटसाइड की ज्यादा होगी, वो एक्सोऑस्मोसिस करके और कंटिन्यू उनको क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर खींचते खींचते उसकी डेथ करवा सकता है। तो इस वजह से
आप लोगों के एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को कहीं ना कहीं वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकता है। जनरली ये एग्जाम्पल पूछ लेता है कि आरबीसी जो सेल्स है, आरबीसी जो है उनको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या प्रोसेस होगी। तो ये तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था ऑस्मोसिस का। अब अपने इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि ऑस्मोसिस जो है उससे रिलेटेड प्रेशर कौन सा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।